प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम एंडलाइन आकलन सत्र 2021-22 का कक्षा 5वीं के इंग्लिश विषय का उत्तर देखेंगे। इसमें किस प्रकार से बनाना है इसको और चेक किस प्रकार से करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पर देखिए एंडलाइन आकलन सत्र 2021-22 कक्षा 5वीं, विषय अंग्रेजी है और माध्यम हिंदी है और पूर्णांक है 50 नंबर का है ये और समय है 2.5 घंटे। यहाँ पर दिया है परीक्षार्थी का आईडी, तो यहाँ पर 11 डिब्बा बने हुए हैं। इस डिब्बा में बच्चों का जो परीक्षार्थी आईडी है उसको एंटर करना है। तो यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए फ्लैश हो रहा है, इसको क्लिक कीजिए और इसका आईडी किस प्रकार से निकालना है आप से इस वीडियो के माध्यम से बच्चों का आईडी आप निकाल पाएंगे और यहाँ पर बच्चों को बताएं और इसमें फिलअप करें। 11 डिब्बा बना हुआ है, प्रथम 3 डिब्बा में 0 भर दीजिए, उसके पश्चात जो डिब्बा बचा है उसमें उसका अंक भर दीजिए। ये 8 अंक का होगा, यहाँ पर फिलअप करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम दिया गया है और शाला का नाम, तो यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिखेंगे और शाला का नाम। उसके पश्चात यहाँ पर मूल्यांकन हेतु दिया गया है, इनको बच्चे को इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ये शिक्षकों के लिए है और कोई भी बच्चा इसको ना छुए। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया है सेक्शन ए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये इसमें लिखा है माई कंप्यूटर पार्ट को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में दिया है क्वेश्चन 1, ए ब्लैंक इज कॉल्ड ए मैजिक बॉक्स। खाली स्थान जो दिया गया है किसको मैजिक बॉक्स बोला जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर, कीबोर्ड, स्पीकर और मॉनिटर, तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमको कंप्यूटर लिखना है। उसके पश्चात दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर लिखा है वी कैन हियर सॉन्ग थ्रू ब्लैंक। तो यहाँ पर हम किसके द्वारा हम सॉन्ग सुन सकते हैं, दिया गया है कीबोर्ड दिया गया है, मॉनिटर है, स्पीकर है और माउस। तो हम कीबोर्ड के माध्यम से नहीं कर सकते, मॉनिटर के माध्यम से भी नहीं कर सकते और माउस के माध्यम से भी कोई भी गाना को सुन नहीं सकते, किंतु हम स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमको स्पीकर इसका सही आंसर है, इसमें हमको लिखना है स्पीकर। इसके पश्चात तीसरा देखते हैं, यहाँ पर निर्देश दिया गया है निम्न सेंटेंस अर्थात वाक्य, निम्न वाक्य को ध्यान से पढ़िए, करेक्ट सेंटेंस के लिए सही का निशान का उपयोग करिए और इनकरेक्ट सेंटेंस मतलब गलत वाक्य के लिए गलत का निशान ऐसे क्रॉस का उपयोग करिए। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है तीसरा नंबर को, तारा आर ए गर्ल। तो यहाँ पर ये सही है कि गलत है, इसको देखना है। तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, तो आर किसके लिए लगता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब रहता है तो इसमें आर का उपयोग किया जाता है। चूंकि यह वाक्य गलत है इसलिए इसको कट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो यहाँ पर ही इज ए बॉय ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर हिस जो लिखा है ये भी गलत है। तो यहाँ पर प्रोनाउन का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर प्रोनाउन नहीं आएगा ये वाला, यहाँ पर ही रहता तो सही होता, इसमें हिस लिखा हुआ है इसलिए यह भी गलत है। तो इसमें दोनों में हमको गलत ही उपयोग करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है निम्न वर्ड्स, निम्नलिखित शब्द को डिक्शनरी में उनके आने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें व्यवस्थित करना है अल्फ़ाबेटिकल। तो सबसे पहले ABCD जब लिखते हैं हम लोग अल्फ़ाबेटिकल तो H पहले आता है, तो हमको यहाँ पर हमको होम पहले लिखना होगा। उसके पश्चात है M आता है, तो यहाँ पर हमको मास्टर लिखना पड़ेगा और मास्टर के पश्चात लास्ट में जो बचा वॉचमैन, तो यहाँ पर हमको वॉचमैन लिख देना है। इसके पश्चात सेकंड नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मिसर, म्यूजिक और मॉर्निंग, ये तीनों की तीनों एम से स्टार्ट हुआ है। तो हमको सेकंड नंबर को देखना पड़ेगा आई, यू और ओ। तो सबसे पहले आई आता है इसलिए हमको मिसर को पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे मिसर। उसके पश्चात है मॉर्निंग, ओ आता है उसके पश्चात, यू बाद में आता है इसलिए हमको मॉर्निंग को यहाँ लिखना पड़ेगा और मॉर्निंग के पश्चात जो बच गया क्या बचा, म्यूजिक, तो यहाँ पर हमको म्यूजिक टाइप करना है, इस प्रकार से लिखना है। उसके पश्चात तीसरा दिया है हेड, लंच और नियर। तो सबसे पहले एच आता है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर हेड टाइप लिखना है
उसके पश्चात दूसरा है लंच, जैसे है वैसे लिख देना है, क्योंकि एल है सेकंड नंबर में आता है और एन बाद में आता है, तो यहाँ पर हमको लंच लिखना है, जैसे लिखा है वैसे ही इसको लिख देना है नियर। तो पांचवा प्रश्न का उत्तर ये रहा। उसके पश्चात हम देखते हैं छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न में क्या दिया गया है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड, ईट, ए, आइडिया एंड वास, ये 5 शब्द दिए गए हैं। इसको हमको सही क्रम में जमा कर इसको एक अर्थपूर्ण बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ईट को लिखेंगे, यहाँ पर आई और टी, ईट को लिखेंगे। उसके बाद है वास को लिख देंगे, ईट वास। उसके पश्चात ए गुड, उसके बाद लास्ट में है आइडिया, तो यहाँ पर से हम आइडिया लिख देंगे। इस तरह से यह हमारा प्रश्न का उत्तर है वो सही हो जाता है। उसके पश्चात चलिए देखते हैं अगला 7वां नंबर। तो 7वां में दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर लिखा है नीना इज ए 11th ईयर ओल्ड गर्ल, शी स्टडीज इन क्लास 5, हर स्कूल इज क्लोज्ड ड्यू टू कोविड एंड शी हैज टू स्टडी ऑनलाइन, दिस इज अफेक्टली हर आइज बैडली। इस प्रकार से यह दिया गया है गद्यांश, तो इसको पढ़ के इसको आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द एज ऑफ नीना। तो नीना का उम्र क्या है इसमें पूछा गया है, तो ये फर्स्ट वाला है, इसको सेम टू सेम यहाँ पर आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले आंसर ये रहेगा, ये सही आंसर होगा। उसके पश्चात दूसरा देखते हैं व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास का बुरा प्रभाव क्या है, तो बुरा प्रभाव इसका आंसर सही होगा, सेकंड का सही आंसर होगा दिस इज द अफेक्टिव हर आइज बैडली, ये इसका सेकंड आंसर होगा। और थर्ड में लिखा है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ ओपन। तो यहाँ पर ओपन का उल्टा शब्द क्या है, तो ओपन मतलब खुला होता है और बंद का होगा क्लोज, तो यहाँ पर हमको क्लोज टाइप कर देना है, यहाँ पर लिख देना है क्लोज। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात 8वां देखते हैं, यहाँ पर कहानी को पूरा करने के लिए दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं, इसको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला लिखा है द मंकी वाज सिटिंग ऑन ए मैंगो ट्री, ये फर्स्ट दिया गया है। और दूसरा देखते हैं यस्टरडे आई वाज गोइंग टू माई स्कूल, ही थ्रू एट मी some mangoes on the way I met a monkey, the mango were very tasty। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला लिख लेते हैं yesterday I was going to my school, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा on the way I met a monkey। उसके पश्चात तीसरा में ऊपर वाला जस्ट सेकंड पेज में है उसको लिखना है, और उसके पश्चात ये चौथा में ये हो जाएगा, और लास्ट में ये 5वां द मैंगो वेयर वेरी टेस्टी। इस तरह से इसको बनाने हैं। उसके पश्चात यहाँ पर है 9वां प्रश्न है यू आर ए क्रो, यू आर ए क्रो टेल अस अबाउट योर सेल्फ वाइल फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ पर है आप एक क्रो हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर आप अपने बारे में बताएं। तो यहाँ पर लिखा है माई नेम इज क्रो, माई नेम इसके अनुसार यदि लिखेंगे तो यहाँ पर माई नेम इज क्रो आएगा। यहाँ पर दिया गया है यू आर ए क्रो, आप एक कौवा हैं, यहाँ पर दिया गया है, तो माई नेम इज क्या होगा, क्रो होगा। दूसरा है आई हैव विंग्स, विंग्स होने होता है पंख, तो कितने पंख होते हैं, इसमें होता है 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2। 3 है, तीसरा नंबर है माई कलर इज ब्लैक, सभी बच्चे जानते हैं इसका कलर कौन सा होता है, इसका ब्लैक होता है। माई बिग कलर इज, बिग भी उसका ब्लैक ही होता है, तो यहाँ पर हम ब्लैक ही लिख सकते हैं। उसके पश्चात है आई लव टू ईट, उसको क्या खाना पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, तो कौवा क्या खाते हैं आप सभी जानते हैं, इसको अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात आगे देखते हैं अपने एक पसंदीदा त्यौहार का नाम लिखिए और उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। यहाँ पर पसंदीदा त्यौहार, जो त्यौहार आपको अच्छा लगता है उसका 2 लाइन लिखना है इंग्लिश में। इसके सभी बच्चे अलग अलग तरीके से इसमें अपना पसंद अनुसार जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। उसके पश्चात देखते हैं 11वां नंबर, यहाँ पर जो लिखा है निम्नलिखित सिंबल के लिए अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर दिया है प्लस, ये प्लस है तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस।
PLUS प्लस लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगला दिया है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं। और माइनस के अलावा आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, बच्चे अपने अनुसार लिख सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर दिया है राइट द वर्ड्स दैट रिदम विथ काऊ। तो काऊ का राइमिंग वर्ड लिखना है, जिस प्रकार काऊ है जैसे ये नाउ लिखते हैं, एक जैसे उसका स्वर निकलना चाहिए। तो यहाँ पर होगा नाउ हो सकता है, हाउ हो सकता है, और बच्चे अन्य और भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है इसी नाउ और हाउ को लिखो, सभी बच्चे अपने अनुसार इसमें लिख सकते हैं। अगला 13वां नंबर है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट पंक्चुएशन, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को सही विराम चिन्हों के साथ फिर से लिखिए। इसको फिर से लिखना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है यस्टरडे आई वेंट टू अंबिकापुर, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिए अंबिकापुर जो लिखा हुआ है ये वाला ए स्मॉल ए है, चूँकि जब किसी नाउन का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल का उपयोग करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए, कैपिटल ए लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम लिख लेंगे। उसके पश्चात है रवि जॉन एंड अली वेयर आल्सो विथ मी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे रवि के बाद में, जॉन एंड अली वेयर आल्सो विथ मी, और लास्ट में यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से यह सही हो जाता है अपना उत्तर। उसके पश्चात देखते हैं प्रश्न 14वां नंबर। तो यहाँ पर चित्रों को ध्यान से देखिए, करेक्ट प्रीपोजिशन से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ए डॉग इज प्रीपोजिशन इसमें बनाना है, तो ए डॉग इज ब्लैंक द टेबल, तो कहाँ पर है, ये नीचे में है, तो नीचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडर, तो यहाँ पर लिखना है अंडर, UNDER। उसके पश्चात दूसरा देखते हैं ए बॉल इज ब्लैंक द टेबल, बॉल कहाँ पर रखा है, ऊपर में रखा है, तो ऊपर को उपयोग करने के लिए ऑन को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ऑन लिखेंगे। उसके पश्चात देखते हैं तीसरा ए कैट इज ब्लैंक द बॉक्स, बॉक्स की कहाँ पर है, सामने में बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा इन फ्रंट, FRONT, फ्रंट ऑफ, OF, इतना तीनों शब्द लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात ये वाला देखते हैं अगला कैट वाला, ए कैट इज ब्लैंक द बॉक्स, एक कैट है कहाँ पर है, तो ये पीछे में है, तो पीछे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिहाइंड कहते हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा बिहाइंड। इस प्रकार से ये 4 बन जाते हैं। एक लास्ट और है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ए कैट इज ब्लैंक, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बिटवीन, बिटवीन ऐसा लिखना है इसको, बिटवीन को। तो इस तरह से ये हो जाता है, कैट है वो बॉक्स में है। अगला देखते हैं सेक्शन सी, देखते हैं यहाँ पर राइट द इंग्लिश नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट आर यूज्ड बाय स्टूडेंट, एक स्टूडेंट द्वारा यूज़ किए जाने वाले विभिन्न किन्हीं 2 वस्तुओं का इंग्लिश नाम लिखना है। तो आप पेन पकड़े हैं, पेन लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास पेंसिल होता है, यहाँ पर पेंसिल लिख सकते हैं, पेंसिल। और क्या होता है, सभी शिक्षक इसको चौक पकड़ते हैं, तो यहाँ पर चौक लिख सकते हैं। बहुत सारे और भी आप लिख सकते हैं, इसमें से 2 वस्तुओं का नाम लिखना है, आप 2 ही लिख सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर देखते हैं राइट द नेम ऑफ एनी 3 वेजिटेबल्स गिवन द पिक्चर। तो देखिए आप पिक्चर दिया गया है, इसमें कौन कौन से फल है, उन फलों का यहाँ नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ऑरेंज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऑरेंज लिख सकते हैं। बनाना दिखाई देगा, बनाना लिख सकते हैं। मैंगो दिखेगा, मैंगो लिख सकते हैं। आप जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप 3 फलों के यहाँ पर नाम को लिखना है, तो जो भी आपको आता है यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 17वां नंबर, नीचे दिए गए शब्द को स्मॉल लेटर में लिखिए। तो इसको जो बड़ा अक्षर जो दिया गया है इसको छोटा अक्षर में लिखना है, जैसे NEST नेक्स्ट लिखना है। उसी प्रकार ये है FROCK, यहाँ पर पौंड है POND, ऐसे आप छोटा अक्षर में लिखना है। इस तरह से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखने हैं, और इस तरह से यदि आप बनाए होंगे तो आपको 50 में 50 अंक प्राप्त होगा। और
इसमें जो सेक्शन जो दिया गया है, इसमें 1 से लेकर 10 तक ही जो प्रश्न है उसका आपको मार्कशीट में जुड़ेगा। अन्य जो 2 भाग और दिया गया है इसका नहीं जुड़ेगा, उसमें मार्कशीट में नहीं लिखा जाएगा। ये सिर्फ इन प्रश्नों जो 10 प्रश्न है उसी को उसमें जुड़ेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमको सूचित करें। धन्यवाद।